नमस्कार दोस्तों, जब भी मनी मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे माइंड में आता है वो होता है हमारी जॉब। और मनी की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की जो फीलिंग हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं जॉब से ही मिलती है। तो बस इसी वजह से हमारा माइंड ये अज्यूम करता है कि सिर्फ जॉब ही एक रास्ता है जिससे हम मनी को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने जाओ तो आपको पहले से ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा हमारे माइंड को लगता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप समझो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू डोंट नीड मनी टू अट्रैक्ट मनी। इसका मतलब है कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है पैसों को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब आपके पास 0 पैसे भी हो आप तब से भी स्टार्ट कर सकते हो और फिर उससे बहुत ज़्यादा पैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मेरे जो टीचर है अब्राहम हिक्स, उनके एक सेमिनार में एक पर्सन ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था जहाँ पर उन्हें ये डाउट था कि जो पैसे होते हैं उसे अपने जीवन में लाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो सामने वाले से आप उसको चुरा लो या तो सामने वाले को आप कुछ ऐसी वैल्यू दो जिससे वो आपको पे करे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा रास्ता होगा मनी को मैनिफेस्ट करने का। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अब्राहम हिक्स से, और अब्राहम हिक्स ने इसका आंसर करते हुए कहा था ऐसा आपको सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि आपने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखे नहीं हैं। या तो आपने मनी के लिए अपने आप को या अपने अराउंड किसी को काम करते देखा है, जॉब करते देखा है, या तो बिजनेस करते देखा है। बस इसीलिए आपको लगता है कि मनी मैनिफेस्ट करने का यही एक सोर्स हो सकता है। लेकिन यूनिवर्स के पास इसके बहुत सारे सोर्सेस ऑलरेडी होते हैं, और इतने होते हैं जितने आप इस वक्त जानते भी नहीं। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करोगे तब आप देखोगे कि यूनिवर्स कितने वे से आपको मनी दे सकता है आपकी लाइफ में। अब हर कोई जॉब या बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन हर किसी को मनी की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, ओल्ड एज पीपल हो, कोई भी हो। अब उन्हें भी मनी की नीड होती है। अब जैसे जब मुझे मनी मैनिफेस्ट करना था तो ना तो मैं जॉब करता था ना तो मेरा कोई बिजनेस था। जस्ट अपने लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना स्टार्ट किया था अब्राहम हिक्स से, और उन्हीं टीचिंग्स को मैं शेयर करता चला गया। एक तो चीज़ मुझे पता थी क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे, इतना मैं जानता था। और इसी से मुझे, मैं बोलूँगा, सबसे लेट में पैसे मिले, यानी मुझे मोनेटाइजेशन के ही पैसे सबसे लास्ट में मिलने स्टार्ट हुए। उससे पहले से ही मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी जब मैंने ये समझा था कि मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी को लेकर के अलाइनमेंट जरूरी है। आप क्या एक्शन लेते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उस जगह तक यूनिवर्स आपको खुद पहुंचाता है, और जब आप उसको उस जगह पे पहुंचते हो आप तो आप खुद ही उस चीज़ को देखते हो और करते हो। तो जब मैंने अपने मनी के माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया सब्लिमिनल का। फिर सब्लिमिनल को लेकर के फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये इम्पल्स है या मेरी गट फीलिंग है या फिर जस्ट ये एक रैंडम थॉट है। क्योंकि जस्ट कोई रैंडम थॉट होता तो मैं बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता। तो उसके थ्रू, एक इम्पल्स के थ्रू मैंने, अगर आपने पहले से मेरी वीडियोस देखते हो आप तो आपको पता होगा इसके पीछे की स्टोरी, कि कुछ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया। इससे पहले मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो। तो वहाँ से फिर मुझे ये आंसर येस में मिला कि हाँ, ये यूनिवर्स की इम्पल्स है, और मुझे सब्लिमिनल बनाना ऑलरेडी आता था। तो तब से मैंने सब्लिमिनल बनाने स्टार्ट किए। और उसके बाद जब मुझे पर्सनल सेशंस लेने स्टार्ट करने थे तो उससे पहले जब मैं कॉल सेंटर की जॉब में था, सबसे पहली जॉब जो मेरी थी कॉल सेंटर की थी, तो वहाँ पे डेली के 100-200 कॉल्स होते थे। तो कॉल से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पर्सनल सेशन में लोगों से बात करूँगा, लेकिन किसी तरीके से बाद में वो भी चीज़ क्लियर हो गई और अभी तक मैं पर्सनल सेशन लेता हूँ। और उसके बाद का जो इनकम सोर्स था वो मेरा क्लासेस के थ्रू था। वो भी मैं अपने हिसाब से चीज़ें चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो कॉल्स में आके क्लासेस लूँ, मैं ऑडियो कॉल्स में ही क्लासेस रखना चाहता था। और उसी तरीके से मैंने 1 साल तक पूरी अपनी क्लासेस को कंटिन्यू किया, और एट दी एंड जब उसे छोड़ा भी तो अपनी मर्जी से छोड़ा। तो जब मैं मनी को लेकर के अपना माइंडसेट चेंज कर रहा था तब मुझे ये चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं ये चीज़ें करूँगा। जस्ट एक चीज़ का अंदाज़ा था, मुझे यूट्यूब के थ्रू पैसे मिलेंगे, और वो सबसे लास्ट में मिले। और जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो चीज़ कैसे होगी। तो जस्ट मैं अपने माइंडसेट पे वर्क करता गया और इमीडिएटली मुझे उसकी रिजल्ट भी मिले। हमारा माइंड दिन भर हमारे टॉपिक्स के बारे में सोचता है, यानी हमें जो चाहिए होता है उसके बारे में हमारा माइंड दिन भर सोचता है, और जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके से वो मैनिफेस्ट करता है। और हर एक चीज़ को लेकर के उसके माइंड में, यानी हमारे माइंड में एक स्टोरी होती है, और जिस तरह की हमारी स्टोरी है उस तरह की हमारी मैनिफेस्टेशन है। अब मनी को लेकर के स्टोरी, अगर आप जॉब में नहीं हो तो आपकी मनी की स्टोरीज कुछ इस तरह की होगी कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, और मुझे जॉब करनी नहीं है, या जॉब में करना नहीं चाहता, या जॉब मुझे मिल नहीं रही फॉर एनी रीज़न। आपका माइंड हमेशा ये रिपीट करेगा मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अब जॉब ही नहीं रहेगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा।
अब जॉब मुझे मिल नहीं रही है, जॉब करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है, जहाँ जॉब मिल रही है वो मेरे घर से बहुत दूर है। अब जब आप इस तरीके से थॉट्स स्टार्ट करते हो ना, तो एक के बाद एक थॉट्स और जुड़ते चले जाते हैं उसमें, और एट द एंड वो इस तरीके से निकलते हैं कि हाँ, इस जगह पे आप जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और रीज़न एक्चुअल में देखोगे तो ये स्टोरी है। अबे ये जो रिपीट हुआ यही स्टोरी है कि मेरे पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं रहेगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, पैसे नहीं रहेंगे तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब अगर आप इस तरह की स्टोरीज को दिन भर रिपीट करते रहते हो तो यही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। और अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और इस करंट रियलिटी से निकलना चाहते हो तो करंट रियलिटी को आप कुछ नहीं करोगे, आप जस्ट अपनी स्टोरी को चेंज करोगे। ये जो आप रिपीट करते हो जस्ट आप इसको चेंज करोगे। अब क्योंकि ये करंट रियलिटी है, रियल में आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, तो इसको देखते हुए भी अनदेखा कर देना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है। जस्ट क्या करना है, आपको पुराने फोकस की जगह पे एक न्यू फोकस को बिल्ड करना है। और जैसे आप किसी एक चीज पे फोकस करते हो और बार बार फोकस करते हो तो वो चीज आपका बिलीफ बन जाती है। यानी आप चाहो ना चाहो, आप एक चीज को बार बार रिपीट करते रहो, उस पर आपका बिलीफ हो जाएगा। तो जिस तरीके से करंट रियलिटी आपकी स्ट्रांग हुई है, आज आपका बिलीफ बनी है, तो एक न्यू थॉट जब आप लोगे और उस पर बार बार फोकस करोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे, तो आपको बिलीफ हो या ना हो, स्टिल वो आपका बिलीफ बनेगी, क्योंकि रिपीटेशन से ही आपके बिलीफ्स बनते हैं। और उस रेपिटेशन के थ्रू फिर आप अपने माइंड को चेंज करते हो, यानी अपनी स्टोरी को चेंज करते हो, और जैसी स्टोरी होती है फिर वैसा मैनिफेस्ट होता है। अब एक जब आप न्यू फोकस क्रिएट करते हो तो जैसे पुराना वाला कभी स्टार्ट हुआ होगा, जो आज आपका बिलीफ है, जो आपकी रियलिटी है, वो भी कभी ना कभी एक सिंगल थॉट से स्टार्ट हुई होगी, उसको बार बार रिपीट करते हो आपने रियलिटी बनाया। जस्ट उसी तरीके से जब आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसको भी उसी तरीके से रेपिटेशन के साथ डेली बेसिस पे करना है। आप जितना उसको रिपीट करते जाओगे वो आपका बिलीफ बन जाएगा, पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा, और करंट रियलिटी में खुद ही चेंज आने लगेगा, तो आपको दिखने लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जस्ट ये होगा कि स्टार्टिंग में आपको जस्ट इसमें कंसिस्टेंट रहना होगा। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे आप उतना जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकोगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि हमें इसको करना कैसे है, यानी इस जगह पे हम इसको करते कैसे हैं। अब इसको करने के लिए आप कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशंस में भी आप रोबोटिक एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो। और उसमें एक एफर्मेशन जो है मैं यूज़ करता हूँ खुद भी, और बॉब प्रॉक्टर की ये एफर्मेशन है, और उनकी एफर्मेशन इंग्लिश में थी, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में अपने हिसाब से बनाया है। एफर्मेशन ये है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब इस एफर्मेशन में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ों को कवर कर लेता है कि पैसा मेरे पास, यानी पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से, यानी मल्टीपल सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में, यानी आज आया कल नहीं आया वैसे नहीं, बढ़ते हुए, यानी पहले कम था फिर आते आते बढ़ता गया, लगातार आता है, यानी आज आया कल नहीं आया वैसा नहीं है, लगातार आता है। पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब इस जगह पर आप किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे कि मुझे जॉब ही चाहिए या मुझे बिजनेस ही चाहिए, आप जस्ट मल्टीपल सोर्सेज की बात कर रहे हो। और जब आप इस एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो, वैसे तो आपका माइंड चलो हर जगह जाता है, लेकिन जब आप इसको रिपीट कर रहे हो तब आपका माइंड रेजिस्ट नहीं कर रहा होगा। यानी या तो आपका माइंड इस बात पे ध्यान दे रहा होगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, या तो आप इस बात को रिपीट कर रहे होंगे कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब जितना आप इसको रिपीट करोगे कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, उतना कम आपका ध्यान उन बातों पे जाएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है। और जितना उस पर कम ध्यान जाएगा उतना आपके माइंड की स्टोरीज चेंज होंगी। और जब ये स्टोरीज चेंज होती है ना, तो धीरे धीरे ही आपको रिजल्ट स्टार्टिंग में ही थोड़े थोड़े मिलने लगते हैं। जस्ट ये होता है कि हमको इसको रिपीट करते रहना है, और फिर कैसे होगा क्या होगा वो चीज़ें आप रियलिटी में खुद ही देखते चले जाओगे, जब यूनिवर्स उस तरीके से चीज़ों को बनाते हुए आपके जीवन में लेकर के आएगा। जस्ट आपका काम होता है अपने माइंड की स्टोरीज को चेंज करना, ये ना जानना कि यूनिवर्स कैसे उस चीज़ को देगा, क्योंकि जब तक आपने देखा नहीं आप जानते नहीं हो। तो जब देगा तब आप देख सकते हो। एग्जाम्पल वाइज तो आप अपने माइंड को थोड़ा और वास्ट कर सकते हो कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पैसे विरासत में मिले हैं, लेकिन फिर ये थॉट सोचने पे भी आता है लेकिन हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई है नहीं जो हमें विरासत में दे सके चीज़ों को। तो ये देखा जाए तो आप इससे अपने माइंड को थोड़ा वास्ट कर सकते हो सोचने के लिए कि दुनिया में कैसे कैसे जगह पे कैसे कैसे लोगों के पास पैसे हैं, लॉटरी से भी है, ऐसे भी है, वैसे भी है। ओवरऑल जस्ट ये देखना है कि आपको अपने माइंड की स्टोरीज चेंज करनी है। अब इसमें ही मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिखाता हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की मेरी अलग से वीडियो है, वो आप बाद में देख लीजिएगा। अगर आप स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हो तो स्क्रिप्टिंग में भी आप इसी तरीके से स्क्रिप्ट करते हो, और स्क्रिप्टिंग की भी वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप सिंपली कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हो तो इस जगह पे सबसे सिंपल हो सकता है रोबोटिक एफर्मेशन, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो।
और रोबोटिक एफर्मेशन पर भी वीडियो मैंने बनाई थी, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा मेरे इसी चैनल पर। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो मुझसे या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर मनी से रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा जानकारी जाननी हो तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देखिएगा जो स्क्रीन पर अभी आ रही है आपके। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।